नमस्कार। ताजा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। बीते 3 जून को करीब 7 बजे ओडिशा प्रदेश के बालासोर में हुई दुखद व दिल दहला देने वाली भीषण ट्रेन दुर्घटना पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। पूरे विश्व को झकझोर कर रख देने वाली इस दुर्घटना के पीड़ित परिवारों के लिए उन्होंने दुख की इस घड़ी में परमात्मा से हिम्मत प्रदान करने की प्रार्थना की। इस दुख की घड़ी में उन्होंने मौन धारण करते हुए कहा कि इस हादसे से देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी स्तब्ध और निशब्द है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 से 7 दिनों में हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए भिवानी स्थित शकुंतला गार्डन में हवन यज्ञ किया जाएगा। गौरतलब है कि ट्रिपल ट्रेन हादसे में ओडिशा के बालासोर में लगभग 288 व्यक्तियों की मौत का दुखद समाचार और 700 से अधिक घायल होने का समाचार प्राप्त होने के चलते देश भर से संवेदनाएं प्रेषित की जा रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों के परिवारों के प्रति वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस घड़ी में उनके परिवारों को हिम्मत प्रदान करें। शुक्रवार शाम को बहुत ही दर्दनाक हादसा बालासोर उड़ीसा में हुआ, जो बहुत ही दुखदाई है। पूरे देश को हिला के रख दिया, बल्कि पूरे संसार में जहाँ भी खबर गई सभी को महसूस हुआ। बहुत वर्षों के बाद 80 के बाद में लगभग इतना बड़ा एक्सीडेंट अब हुआ है। सब कुछ साधन होते हुए सब कुछ प्रयोग किए गए। बहुत अच्छी ट्रेन चल रही थी, कहीं पर भी कोई खराबियां नहीं थी। इतनी ट्रेनों के अंदर इतना विस्तार हुआ, इतना अच्छा हुआ। लेकिन मानव भूल या यंत्रीकरण भूल कभी भी हो सकती है, उसके अंदर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। त्रासदी थी ये, और इतनी हृदय विदारक थी कि जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, वह एकदम दुख से भरपूर हो गया। इस प्रकार से 288 जाने गई, 1000 से ऊपर हमारे भाई घायल हुए, बहुत गंभीर घायल भी उनके अंदर हैं। लेकिन सरकार ने उसी समय रात से ही इनके लिए देखभाल की काम चालू कर दिया। सब कुछ वहां पर आ गया, एनडीआरएफ भी आ गया, एयरफोर्स के भी आ गए, जवान भी आ गए, सेना के जवान भी आए। वहां हमारे रेलवे मंत्री वैष्णव जी भी बहुत ही सुबह सुबह पहुंच गए। धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर पहुंचे। हमारे रेलवे से वैष्णव जी ने बताया कि रात को ही एक उच्च स्तर की हमने ये कमेटी बना दी है जो इसकी इंक्वायरी करेगी, और साथ में जो चीफ हमारे हैं रेलवे के, इस रेलवे के, वो उनकी भी एक अलग से कमेटी बनाई गई है, वो भी अपनी अलग से जांच करेंगे। और उस समय हमारे श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी भी पहुंचे, बहुत अवसाद में थे, बहुत उनको महसूस हो रहा था। उन्होंने ये कहा भी, और सच बात भी है, कि इस एक्सीडेंट के ऊपर शब्द नहीं है बोलने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा, निशब्द हूँ, क्या बोलूं, इतना दुख की गहरी संवेदना के अंदर हूँ। और हमारा एक्सीडेंट भी ऐसा हुआ, 3 ट्रेनें एक जगह टकराना किस प्रकार से हुआ, ये बहुत ही इंक्वायरी के बाद ही बात पता लगेगी। लेकिन पूरा देश संवेदनशील है। दिग्विजय सिंह चौटाला के बाद अब उनके पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने भी जेजेपी व बीजेपी की गठबंधन सरकार में स्वयं की सरकार जैसे ठाट नहीं होने का मलाल जाहिर किया। रविवार को भिवानी में आयोजित संत कबीरदास जयंती समारोह में पहुंचे डॉक्टर अजय चौटाला ने कांग्रेस पार्टी के बहाने अन्य नेताओं पर भी जुबानी वार किए। बता दें कि संत कबीर जयंती में शामिल होने जेजेपी संस्थापक डॉक्टर अजय चौटाला भिवानी पहुंचे। इस दौरान वो पहले देवीलाल सदन पहुंचे, जहां उन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक व प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह के साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और मिशन 2024 की तैयारियों के साथ विपक्ष पर निशाना साधा। डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी मिशन 2024 की तैयारी में जुटी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा व जेजेपी गठबंधन पर विरोधी शुरू से ही सवाल उठा रहे थे, पर यह सही से चल रहा है और 70% वादे भी पूरे किए। वहीं दिग्विजय चौटाला द्वारा गठबंधन सरकार में देवीलाल राज जैसे ठाट न होने पर अजय चौटाला ने दबी जुबान से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि खुद की सरकार और भागीदार होने में फर्क तो है ही, भागीदार तो सिर्फ सहयोग व मदद ही कर सकता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके इस तरह की जयंतियों के आयोजन समय समय पर होते रहे हैं। पिछले दिनों वाल्मीकि जयंती भी थी, आज कबीर जयंती है। इस पर ये आयोजन पूरे प्रदेश में किए गए हैं। मैं भिवानी में आप लोगों के बीच में आया हूँ और इसके साथ साथ
वर्करों से भी मुलाकात हो जाएगी सबके दुख सुख में। बहुत ही दुखद हुआ। दुर्घटना तो कैसे हो जाए, किस समय पे हो जाए, और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर स्वयं वहाँ पे गए हैं। उन्होंने जांच के आदेश भी दिए हैं और कहा है कि जो भी दोषी लोग होंगे उनको सख्त से सख्त सजा देंगे। हमने तो मिशन 2024 की तैयारी पहले से ही शुरू कर रखी है और विधिवत रूप से आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम चल रहे हैं। रोजाना दुष्यंत शहरी क्षेत्र में जा रहा है, दिग्विजय जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। हमारे पार्टी के बाकी लोग भी लगातार इस बात के प्रयास कर रहे हैं। आप स्वयं इस बात के साक्षी हैं कि जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ उस दिन लोग राजनीतिक विरोधी कहते थे कि ये 15 दिन का गठबंधन है, कोई कहता था महीने का है, कोई कहता था 6 महीने का है। 3.5 वर्ष हो गए, स्मूथली सारे काम चल रहे हैं और हमने जो प्रोमिसेस किए थे पब्लिक से उनमें से 70% के करीब हमने पूरे भी किए हैं और बाकायदा कानूनी अमली जामा पहनाने का काम उनको किया गया। रविवार को रोहतक गेट पर स्थित राजपूत धर्मशाला में सोशल एक्सीलेंस वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं में मेरिट की सूची में नाम दर्ज करवाने वाले होनहार विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में आयकर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त IRS राजेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर देश का भविष्य तय करने वाले इन विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि आयकर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त IRS राजेश कुमार ने कहा कि विद्यार्थी वर्ग ही देश का भविष्य कहा जाता है, क्योंकि विद्यार्थियों की मेहनत ही देश का भविष्य तय करती है। उन्होंने कहा कि भिवानी के विद्यार्थियों ने देश विदेश में सफलता के झंडे गाड़े हैं, जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि भिवानी जिला खेलों में ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल स्थान रखता है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपना लक्ष्य तय करें, मेहनत करें ताकि वे सफलता को जल्द ही हासिल कर सकें। इस मौके पर नगर परिषद चेयरपर्सन प्रीति भवानी प्रताप ने कहा कि जहां शिक्षा विद्यार्थियों के साथ साथ जुड़ी होती है, वहीं समाज व देश की तरक्की भी जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में जितना महत्व भोजन, कपड़े, हवा और पानी का है, उससे कहीं अधिक महत्व शिक्षा का है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य में ज्ञान का प्रसार होता है। इस मौके पर हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणवीर सिंह तंवर ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों का उत्साहवर्धन होता है और उनकी प्रतिभाओं को बल मिलने के साथ साथ उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना भी बढ़ती है। मैं आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले श्री यशपाल जी और उनके द्वारा बनाई गई ये समिति सोशल एक्सीलेंस फॉर सोसाइटी, दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बेटियों की एजुकेशन से संबंधित इतना अच्छा कार्यक्रम किया। आज 22 स्कूलों की जो बेटियां 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किए, उनको इन्होंने सम्मानित किया। ये एक सराहनीय प्रयास है इनकी सोसाइटी का। इसके माध्यम से जो बच्चों को सम्मानित किया गया, उससे भिवानी जिले में, हमारे समाज में सभी लोगों को एक मैसेज जाएगा कि बेटियां पढ़ेंगी तभी आगे बढ़ेंगी। नमस्कार, मैं प्रीति भवानी प्रताप सिंह। आज जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, मैं इस प्रोग्राम के आयोजककर्ता को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बेटियों को सम्मानित करके उनका मनोबल बढ़ाया गया है। बेटियां पढ़ेंगी तो एक नहीं 2-2 परिवार सफल होंगे, और 2 नहीं, मैं कहती हूँ कि पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ सफल होंगी। बेटियां पढ़ेंगी तो अपने माँ बाप का घर, उसको भी अच्छे से संभालेंगी, साथ में अपने ससुराल को, और सबसे बड़ी बात कि अपने बच्चों के साथ साथ वो अपने आसपास के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देंगी। इसलिए मैं सभी माता पिता से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें अपने अधिकारों के लिए जागरूक करें ताकि वो किसी पे निर्भर ना रहें। तो सोशल एक्सीलेंस वेलफेयर सोसाइटी को बधाई और मुबारकबाद देना चाहूँगा। उनके प्रधान मेरे बड़े भाई यशपाल तंवर जी को और राजकुमार सैनी जी को कि इन्होंने आज शहर के लगभग 25 स्कूलों से, जो कि टॉपर बच्चे हैं +2 के और मैट्रिक के, 5-5 बच्चे अपनी अपनी क्लास में 10वीं और 12वीं के टॉपर इन्होंने उनका सिलेक्शन किया यहाँ प्रोत्साहित करने के लिए। तो यहाँ शहर के सभी स्कूलों के बच्चे यहाँ करके लगभग 400 की गैदरिंग रही होगी।
उन्होंने यहाँ आकर के अपना सोसाइटी द्वारा अपना जो मोमेंटो था वो ग्रहण किया, सर्टिफिकेट ग्रहण किया। और इस प्रकार के आयोजन से बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, कंपटीशन बढ़ता है, जो कि आज के युग में आज की अच्छी शिक्षा का जो माहौल चल रहा है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं सर इतना कहना चाहूँगा, अभी तक जो जीवन जिया है वो परिवार के लिए जिया है। अब बाकी का जीवन जो है ना समाज के लिए, बेटी पढ़ाओ सक्षम बनाओ, इस स्लोगन को जो है ना मैं साकार रूप दूंगा जिंदगी भर। बस मेरा यही कहना है। आगे भविष्य में मेरी जो बाकी जीवन बचा है ना, मैं इसी कार्य में लगा दूंगा पूरा। जिले के गांव बडाला में बाबा जोतराम के आशीर्वाद से पंडित दिनेश शर्मा विश्व कल्याण के लिए आग के धधकते 5 धुनों के बीच बैठकर तपस्या कर रहे हैं। रविवार को तपस्या पूरी होने पर ग्रामीणों के सहयोग से हवन यज्ञ का आयोजन करके विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों ग्रामीणों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस बारे में 5 धुनों के बीच तप रहे पंडित दिनेश शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार की उनकी तपस्या 5वीं बार पूर्ण हुई है। इसमें गांव, समाज और विश्व शांति के लिए तपस्या की जाती है। विशेषकर बाबा जोतराम का यहाँ स्थान होने पर आसपास के लोगों में यह आस्था का प्रतीक बना हुआ है। लोग अपनी समस्याएं लेकर बाबा के पास धुनों पर फेरी लगाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर बाबा का प्रसाद वितरित करते हैं। आसपास के इलाके में बाबा जोतराम कई वर्षों से आस्था का प्रतीक बने हुए हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हर बार गर्मी के मौसम में यहाँ अग्नि धुनों पर तपस्या की जाती है। वहीं जब ग्रामीणों से इस बारे में बातचीत की गई, उन्होंने बताया कि बाबा जोतराम की आस्था के चलते यहाँ बाबा का प्रसाद वितरित किया जाता है और अपनी मनोकामनाएं बाबा के चरणों में रखी जाती हैं। भक्तों की मनोकामना बाबा जोतराम जल्द ही पूर्ण करते हैं। इसी खुशी में श्रद्धालु बाबा के मंदिर पर माथा टेकने पहुंचते हैं और बाबा के मंदिर में भंडारे का भी आयोजन किया जाता है और सत्संग और हवन यज्ञ होते हैं और प्रतिवर्ष अग्नि के धुनों में तपस्या की जाती है। भाई साहब, ये गांव बडाड़ा है, जिला भिवानी के अंदर में पड़ता है ये, और ये हमारी 5वीं तपस्या है। ये 5 धुनों की तपस्या है और ये इस उद्देश्य से की जा रही है ताकि जो भी आदमी यहाँ पे आए उसकी मनोकामना बाबा पूरी करे। तो किस आदि महाराज जी, किस बाबा के नाम से आप यहाँ तपस्या कर रहे हो? किस बाबा जोतराम भभूता सिद्ध निरंजन नाथ महाराज के नाम से हम यहाँ पे तपस्या करते हैं जी। और मंदिर बना रखा है बाबा का। यहाँ पे सेवक आते हैं, अपनी अर्जी लाते हैं और उनकी अर्जी बाबा स्वीकार करते हैं। भक्त आते हैं, फेरी लाते हैं, अपने कष्टों का निवारण कराते हैं जी और आके बाबा से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। और आज तपस्या संपूर्ण होने की साथ में हवन किया गया है। गांव के मौजूद आदमी सभी आए हैं और इस आहुति दी गई है और इसके बाद में भंडारे का आयोजन किया जाएगा और रात में जागरण किया जाएगा। क्या जा रहा है? ये गांव बडाड़ा है अपना। बाबा जोतराम जी की तपस्या करते हैं भगत जी। लगातार 5वीं तपस्या है ये, और हर साल जेठ के महीने में यहाँ तपस्या करते हैं 5 दिनों। श्रद्धा इधर गांव जेठ के महीने में लोग फेरी लगाते हैं, पाँव में बड़े बड़े छाले हो जाते हैं। भगत अपनी इच्छा अनुसार 1-1, 2-2 घंटा फेरी लगाते हैं और अपनी जो है अर्जी लगाते हैं बाबा के पास में। जोतराम को जाने लगे। हमारे घर में बड़ा संकट था, जैसे पक्के गड़े आते थे, ईंटें आती थी, और जैसे हम बड़द आते थे तो वैसे मर जाते थे। तो जैसे गाय में आँख बैठती थी उसके काटड़े मर जाते थे। फिर रात के 12 बजते ही जैसे घर में बड़े बड़े ईंटें आने लगती थी। बड़े दूर दूर से गांव के, जिस तरह आस पड़ोस के गांव वाले देखने के लिए आते थे। फिर जैसे किसी ने बताया कि वहाँ बाबा जोतराम का हो, तो हम वहाँ बाबा जोतराम का वहाँ पिरान गाँव में गए, जहाँ हमारा गुरु जैसे करुकेश्वर है उसके हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद बाबा घर के लगाई, बाबा ने हमारा यहाँ संकट दूर किया। जैसे रात को 12 बजते ही इतनी बड़ी बड़ी ईंटें आना ऐसी वैसी बात नहीं थी। जैसे खोपड़ी पराई का वैसा कहा था। और जैसे हमारे 30 या 40 छोटे बड़े मिला के, जैसे बैल हैं, छोटे काटड़े हैं, म्यास हैं, ऐसे। गुरु माता केसर भगतनी बिरान धाम जी, इनके आशीर्वाद से ये तपस्या हो रही है जी। और बाबा दीन दुखियों के ताती बभूति देकर संकट काटते हैं। यहाँ बांझों की झोली भरी जाती है, हर ऊपरी पराई हर चीज़ का समाधान किया जाता है बाबा के दरबार में, और किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं है जी दरबार में। दोनों जी, और हर साल ये तपस्या करते हैं और तपस्या पूरी होने के बाद में हवन होता है, भंडारा होता है और फिर रात को जागरण होता है। और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना के लिए। तो
जो भी इच्छा लेके आता है उसकी इच्छा पूरी होती है। बाबा जोतराम जी पूरी करते हैं। यहाँ बटाला धाम पे दुनिया बहुत दूर दूर से आती है। रविवार को गोस्वामी चंद्रगिरी स्कूल के सामने स्थापित कॉलोनी का नाम संत कबीर दास बस्ती के नाम पर रख दिया गया है। इस बारे में धानक समाज के जिला प्रधान भगवान दास कालिया ने बताया कि उनके द्वारा इस संबंध में सांसद, एमएलए व नगर परिषद चेयरमैन को सूचित कर दिया है। संत कबीर महाराज की जयंती पर बावड़ी गेट स्थित धानक धर्मशाला में सत्संग व भंडारे का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए भगवान दास कालिया ने बताया कि भंडारे व सत्संग में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। वहीं इस अवसर पर चंद्रगिरी स्कूल के सामने स्थित कॉलोनी का नाम कबीर बस्ती के नाम से रखा गया है। इस अवसर पर आसपास व दूर दराज के क्षेत्र से अनेक श्रद्धालु पहुंचे और संत कबीर महाराज को याद कर उनका आशीर्वाद एवं प्रसाद ग्रहण किया। मेरा नाम भगवान दास कालिया, मैं धानक समाज का प्रधान पूर्व जिले का। आज ये हमारा जो प्रोग्राम है ये कबीर जयंती के ऊपर हमारा चंद्रगिरी स्कूल के सामने जो बस्ती थी इसका नाम हम संत कबीर बस्ती रखा गया है और उसका कॉलोनी उसका बोर्ड लगा दिया। और ये हमारा चेयरमैन साहब और हमारे एमपी साहब और हमारे जो एमएलए साहब हैं उनके बताने के बाद सारे काम हमें बता दिए थे। हमारी सारी कॉलोनी गादीगढ़ का नाम भी कबीर चौक और इस बस्ती का नाम भी। तो ये आज सारे हमने अपने पूरे समाज के साथ इस बस्ती का बोर्ड लगा दिया है, कबीर बस्ती का। ये हमारी बस्ती पहले इस नाम से थी, बावड़ी गेट चंद्रगिरी स्कूल के। हमने इस बस्ती का नाम रख दिया कबीर बस्ती जी और इसमें सभी की सहमति से पूरा समाज और सरकार की सहमति से नामकरण लिया है। ये रविवार को पीएसीएल सहित अन्य चिटफंड कंपनियों के पीड़ित निवेशकों ने अपने जमा धन को वापस लेने की मांग को लेकर शहर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान रामजस व अन्य निवेशकों ने विभिन्न कंपनीज में अपने अपने परिवारों के सुखद भविष्य के लिए जमा की गई राशि की वापसी से संबंधित एक ज्ञापन सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को सौंपा। इस प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया इन्वेस्टर ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष रामजस सचिव राजकुमार वर्मा ने कहा कि पीएसीएल सहित अन्य चिटफंड कंपनियों ने देश के करीबन 42 करोड़ ग्राहकों को हजारों करोड़ों की चपत लगाई है, जिसमें अकेले पीएसीएल देश भर के करीबन 6 करोड़ ग्राहकों को लगभग 49,100 करोड़ रुपए की चपत लगाकर रफू चक्कर हो गई। इनमें भिवानी जिले से करीबन 2 लाख लोगों को 800 करोड़ रुपए की चपत लगी है, जिसके बाद से पीड़ित निवेशक लगातार धरने प्रदर्शन कर अपनी जमा पूंजी वापस दिलवाए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां तक कि वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पीड़ित निवेशकों की जमा पूंजी वापस दिए जाने के आदेश भी दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हमें जो है बार बार जो है ज्ञापन दिया है और आज भी हम सांसद को धर्मवीर जी को ज्ञापन देने के लिए मीटिंग रखी है। पीएसीएल के बारे में कई बार हम गवर्नमेंट को बता चुके हैं। अब जो निवेशक है गरीब निवेशकों के पैसे जो जल्दी से जल्दी दे। हिंदुस्तान की 6 करोड़ लोगों का पैसा जो फंसा हुआ है वो हमें जल्दी से जल्दी दे और रिकवरी नियुक्त करने वाले ऑफिसर की हमें जरूरत है और वो ऑफिस खुलवाएं और लोगों का डॉक्यूमेंट जमा करें। सबसे पहले हम गवर्नमेंट को यही कहना चाहते हैं, अगर इन लोगों के अगर पैसे नहीं मिले तो 2024 को नजर में रखते हुए मैं ऐलान करता हूं कि ये खाली निवेशक ही नहीं वोटर भी है। मेरा नाम राजेश कुमार है जी। हम चिट फंड पीड़ित निवेशक जो हम 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारी हमारी कंपनी में पैसा फंसा हुआ है जी। इस तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही जी। बार बार हमने धरने प्रदर्शन सांसद जी को ज्ञापन दे लिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीसी साहब को। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं जी हमारे भिवानी जिले के अंदर कोर्ट के अंदर एक ऑफिस को ले जाए जिसमें एक अधिकारी सक्षम अधिकारी नियुक्त किया जाए, जहाँ से गरीब जनता का पैसा जो डॉक्यूमेंट है वो जमा उसके और गरीब जनता का पैसा ये मिल सके। हमारे यहाँ पीएसीएल और कई दूसरी जो चिट कंपनियां हैं उन्होंने जनता के साथ जो ठगी की है और पैसा लेके भाग गए, उसकी वसूली के लिए आज ये प्रदर्शन है। सांसद साहब को ज्ञापन देंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा इन लोगों का कि इस तरह की कंपनियां आकर के लोगों से ज़्यादा ब्याज का लोभ, ज़्यादा फायदा देने के लालच में और ये पैसा इकट्ठा कर लिया और फिर भाग गए। यहाँ के सांसद को भी, यहाँ के डीसी साहब को भी विचार करते हुए इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए
और कोई न कोई अधिकारी यहाँ नियुक्त करना चाहिए ताकि उनकी संपत्तियों से जो बिक्री हुई है उससे इन लोगों का पैसा वसूला जाए। काफ़ी सालों से 8 साल लगभग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। गवर्नमेंट हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब चुनाव का नज़दीक आता है तो गवर्नमेंट कुछ बातें करती है, भाई जो कंपनियों में पैसा फंसा हुआ उसकी रिकवरी करेंगे, दिलवाएंगे। प्रतिनिधि जो हमारे जो सांसद महोदय है, काफ़ी बार हम उनको ज्ञापन दे चुके हैं, वे भी यही कहते हैं भाई हम जैसे दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली बात करेंगे। इसके अलावा फिर कोई बातचीत नहीं होती, न गवर्नमेंट हमारी सुनवाई करती। बीती शाम भिवानी के नया बस स्टैंड के पास एक निजी गेस्ट हाउस के सामने 2 नकाबपोश बाइक सवार युवकों द्वारा 2 हवाई फायर करने का मामला सामने आया है। नकाबपोश युवक सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर डीवीआर को भी अपने साथ ले गए। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी छानबीन आरंभ कर दी है। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसएचओ औद्योगिक थाना ने बताया कि गोली चलने की सूचना पर पहुंचे हैं और पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक पूछताछ में 2 नकाबपोश बाइक सवार बदमाश यहाँ आए थे, जिन्होंने 2 हवाई फायर किए। बताया जाता है कि बदमाश एलईडी सीसीटीवी तोड़कर डीवीआर अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा कि मामले की पूरी तफ्तीश की जा रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं गेस्ट हाउस में कार्यरत व्यक्ति ने बताया कि बदमाश 10,000 रुपए प्रतिदिन की डिमांड कर रहे थे और इसके साथ ही साथ सैंडी गैंग से अपने आप को बता रहे थे। उन्होंने बताया कि बदमाश उन्हें जान से मारने की धमकियां भी देकर गए हैं। 4 बजे करीब 4 बजे सूचना मिली थी कि 2 लड़के बाइक पे आए हैं और यहाँ एक होम गेस्ट हाउस है, उसमें फायरिंग करके गए हैं। तो मौके पर पहुंचे हैं, एक कॉल भी यहाँ से पड़ा हुआ मिला है और जल्द ही इनकी गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक फायर हुआ, किसी को लगा? नहीं, फायर किसी को नहीं लगा। किसी केस से फायर किया गया? ये बस हाँ फिरौती समझ सकते हैं हम, क्लियर तो अभी है नहीं। कितने बंदे? मेरे पिता का नाम नरेश है जी। 2 लड़के आए थे जी, दोनों के पास सामान था जी। जिसने आते जी फायरिंग, आते ही सामान मारे जी सर में और जी फोन वोन सब कुछ तोड़ दिया और धमकी दे के गए जी जान से मारने की। लिया तो पैसे दे देगा तो ठीक है, नहीं तो जान से मार देंगे। हर रोज के 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। होटल चला हुआ था, यह बात कह गए जी और फायरिंग मार के गए जी। सीसीटीवी सब कुछ ले गए जी, फोन वोन डीवीआर सब कुछ तोड़ गए जी साथ में ही। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।